नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच नवी मुंबई के ऐतिहासिक DY पाटिल स्टेडियम रनों से भरपूर पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की वनडे सीरीज का चौथा और एक अत्यंत रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने अपनी उतार चढ़ाव भरी पटकथा से स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की धड़कनें बढ़ा दी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस महामुकाबले की शुरुआत तब हुई जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और नवी मुंबई की इस सपाट पिच पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को चुनौती देने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम की उस बेहद सपाट और बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच पर टॉस जीतने के बाद सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और खुद कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर उतरकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद खूंखार, विनाशकारी और निर्दयी मोर्चा खोल दिया, जहां इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड 100 रन पर ऑल आउट कर दिया कि तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और जेकब डफी की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और पहले ही ओवर से चौकों और छक्कों की ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू की कि कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर असहाय नजर आने लगे और मात्र 14 ओवरों के भीतर ही भारत के स्कोर को बिना किसी नुकसान के 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे कीवी खेमे में एक भयानक 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे कीवी खेमे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। लेकिन भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान शुभमन गिल अपनी एक बेहद शानदार अर्धशतकीय पारी को एक बड़े शतक में तब्दील करने से चूक गए और 18वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए चतुर स्पिनर मिचेल सेंटनर की एक तेजी से घूमती हुई गेंद को पढ़ने में गंभीर गलती कर बैठे, जिससे शुभमन गिल कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 58 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 7 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। जैसे ही कप्तान शुभमन गिल पवेलियन की ओर लौटे तो पूरे मैदान पर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट के बेताज बादशाह और रिकॉर्डों के शिखर पर बैठे किंग विराट कोहली ने मैदान पर अपने कदम रखे थे। कोहली के क्रीज पर आते ही पूरा स्टेडियम उनके गगनभेदी और जोशीले नारों से इस कदर गूंज उठा कि न्यूजीलैंड के फील्डर भी एक पल के लिए सहम गए और विराट ने आते ही बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चिर परिचित आक्रामकता के साथ रोहित शर्मा का साथ निभाना शुरू किया, जिससे भारतीय पारी को एक नई और विनाशकारी गति प्राप्त हुई। इन दोनों विश्वस्तरीय दिग्गजों ने न्यूजीलैंड के हर मुख्य गेंदबाज, चाहे वह तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, सभी को मैदान के चारों ओर दौड़ाया और DY पाटिल स्टेडियम का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा जहां इन दोनों के बल्ले से निकली गेंद बाउंड्री के दर्शन करने न गई हो। रोहित शर्मा आज एक बिल्कुल अलग ही महाविनाशकारी, अलौकिक और प्रलयकारी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी हर रणनीति को फेल होते हुए देख रहे थे। खेल के 31वें ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी करने आए लेग स्पिनर ईश सौढ़ी ने अपनी पहली 2 गेंदें डाली तो रोहित शर्मा ने अपनी प्रचंड और दैवीय ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए उन पर लगातार 2 विशाल छक्के जड़कर स्टेडियम की छत नाप दी और इसी के साथ अपना एक और ऐतिहासिक व यादगार वनडे शतक पूरा किया, जिससे पूरे भारत में जश्न का माहौल बन गया। दूसरी ओर विराट कोहली भी रणों का एक ऐसा प्रलयकारी और विनाशकारी सैलाब ला रहे थे जिसकी कीवी टीम ने अपने सबसे बुरे सपनों में भी कभी कल्पना नहीं की थी और उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की गति और बाउंस का इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में कलात्मक शॉट्स खेले। विराट कोहली की एकाग्रता आज 7वें आसमान पर थी और उन्होंने 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए 6 फीट 8 इंच के लंबे तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की 145 की रफ्तार वाली तेज गेंद पर अपने फ्रंट फुट को आगे निकालकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बिजली की रफ्तार वाला शानदार चौका मारा और मात्र 92 गेंदों पर अपना एक और जादुई, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला वनडे शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। रोहित और कोहली की इस जुगलबंदी ने न्यूजीलैंड के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मात्र 18 ओवरों में 150 से अधिक रनों की साझेदारी कर भारत 18 ओवरों में 150 से अधिक रनों की साझेदारी कर भारत को 300 के करीब पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने पूरी तरह लाचार नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी गेंदबाजी का कोई भी दांव आज काम नहीं कर रहा था और कोहली ने शतक पूरा करने के बाद अपनी बल्लेबाजी को एक अगले ही स्तर पर ले जाकर मैट हेनरी और फर्ग्यूसन जैसे गेंदबाजों को भी साधारण साबित कर दिया। रोहित शर्मा ने भी दूसरे छोर से अपनी पावर हिटिंग जारी रखी और सोढ़ी के अगले ओवर में फिर से 2 छक्के जड़कर यह सुनिश्चित किया कि भारत आज वनडे इतिहास के अपने सबसे बड़े स्कोर की ओर बढ़े।
इन दोनों दिग्गजों की इस महाविनाशकारी बल्लेबाजी ने वडोदरा की इस शाम को न्यूजीलैंड के लिए एक डरावने सपने में बदल दिया था, जहां हर ओवर में औसतन 10 से अधिक रन बन रहे थे और कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर केवल असहाय होकर बाउंड्री पर गेंद बटोरते हुए नजर आ रहे थे। विराट कोहली का वह कवर ड्राइव और रोहित शर्मा का वह हुक शॉट आज क्रिकेट की किताब के सबसे सुंदर अध्यायों की तरह लग रहे थे, जिसने डीवाई पाटिल स्टेडियम में मौजूद हर क्रिकेट प्रेमी का पैसा वसूल कर दिया और न्यूजीलैंड को सीरीज से पूरी तरह बाहर करने की नींव रख दी। रोहित शर्मा आज किसी भी कीवी गेंदबाज पर कोई रहम दिखाने के मूड में नहीं थे और वह अपनी इस अविश्वसनीय पारी को एक विशाल दोहरे शतक की ओर बहुत तेजी से ले जा रहे थे। लेकिन पारी के अंतिम ओवरों में रनों की गति को और अधिक बढ़ाने के चक्कर में वह अपना बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे, जिससे रोहित शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 145 गेंदों पर 170 रनों की एक वीरतापूर्ण और वीरगाथा वाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस महान पारी में 15 कड़क चौके और 11 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। रोहित के आउट होने के तुरंत बाद विराट कोहली भी अपनी पारी को और अधिक लंबा नहीं खींच सके और 45वें ओवर में मैट हेनरी द्वारा फेंकी गई एक बेहद चतुर और धीमी बाउंसर का शिकार बन गए, जिससे विराट कोहली सीधा प्रहार करने के प्रयास में 92 गेंदों पर 103 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस शतकीय पारी में 10 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के शतकीय प्रहारों के बाद जब न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी राहत की सांस लेने की उम्मीद कर रही थी, तभी मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने आए अनुभवी और शांत स्वभाव के केएल राहुल ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और बल्लेबाजी की नजाकत का ऐसा बेहतरीन परिचय दिया, जिसने कीवी टीम की वापसी के सभी रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। केएल राहुल ने मैदान पर आते ही स्थिति की गंभीरता को समझा और न्यूजीलैंड के डेथ ओवर गेंदबाजों पर बहुत ही संयम और फिर निर्दयी प्रहार करते हुए रनों की गति को कम नहीं होने दिया। जहां उन्होंने 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्ग्यूसन की 148 की गति वाली गेंदों पर अपनी कलाइयों के जादू से 2 दर्शनीय चौके बटोरे और फिर खेल के 48वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जेकब डफी की पहली गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल लेकर अपना एक और जुझारू व महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया, जिसने भारतीय स्कोर को 380 के पार पहुंचा दिया। लेकिन वह अपनी इस पारी को एक बड़े फिनिश में तब्दील करने के प्रयास में इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपना नियंत्रण खो बैठे, जिससे केएल राहुल बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 46 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी में 5 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत का आगमन हुआ, जिन्होंने अपनी छोटी मगर अत्यंत विनाशकारी और प्रलयकारी पारी से स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। जहां पंत ने 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी की दूसरी गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर एक और कड़क चौका निकालकर कीवी खेमे में हड़कंप मचा दिया। लेकिन वह अपनी आक्रामकता को अगले स्तर पर ले जाने के चक्कर में इसी ओवर की अंतिम गेंद पर न्यूजीलैंड के जाल में फंस गए, जिससे ऋषभ पंत स्विच हिट खेलने के प्रयास में 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में एक शानदार चौका और 2 विशाल छक्के शामिल हैं। पारी के अंतिम क्षणों में जब न्यूजीलैंड को लगा कि वे स्कोर को 400 से पहले रोक लेंगे, तभी दुनिया के 2 सबसे खतरनाक फिनिशर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही कोहराम मचा दिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की अंतिम उम्मीदों को भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जहां इन दोनों ने मिलकर मात्र 8 गेंदों की अपनी साझेदारी में न्यूजीलैंड के डेथ ओवरों के अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन की पहली गेंद पर ही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत के कुल स्कोर को 400 रनों के उस ऐतिहासिक जादुई और मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। जबकि रविंद्र जडेजा ने भी अंतिम 2 गेंदों पर अपनी तलवार जैसी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 2 कड़क चौके जड़े, जिससे हार्दिक पांड्या 15 रन पर नाबाद रहे और रविंद्र जडेजा 12 रन पर नाबाद रहे। भारतीय बल्लेबाजों के इस सामूहिक, प्रचंड, अविश्वसनीय और रूह कंपा देने वाले प्रदर्शन के अटूट दम पर टीम इंडिया ने
D.Y। पाटिल स्टेडियम की उस सपाट पिच पर निर्धारित 50 ओवरों के भीषण खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 408 रनों का एक विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसे किसी अत्यंत ऊंचे पर्वत जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जो वनडे क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। 408 रनों के इस विशालकाय पहाड़ ने न्यूजीलैंड की टीम के सामने सीरीज बचाने के लिए एक लगभग नामुमकिन और रोंगटे खड़े कर देने वाली चुनौती पेश कर दी है, क्योंकि नवी मुंबई की इस शाम को न्यूजीलैंड के गेंदबाज कभी नहीं भूल पाएंगे, जहां रोहित के 170 और विराट के 103 रनों ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी थी और अंत में राहुल व पंत की पारियों ने उन्हें मैच से पूरी तरह बाहर धकेल दिया। नवी मुंबई के D.Y। पाटिल स्टेडियम की चमचमाती लाइटों के नीचे जब न्यूजीलैंड की टीम 409 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल और असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो उनके सलामी बल्लेबाजों के इरादों ने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया, जहां डेवन कॉनवे और रचिन रवींद्र की जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसी डरावनी, आक्रामक और विध्वंसक शुरुआत की जिसकी कल्पना भारतीय खेमे ने कभी नहीं की थी। इन दोनों कीवी बल्लेबाजों ने नवी मुंबई के इस मैदान पर रनों की एक ऐसी प्रलयकारी आंधी लाई जिसने भारतीय आक्रमण को पूरी तरह से लाचार और बेबस बना दिया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की रफ्तार का फायदा उठाते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी और पहले 25 ओवरों तक भारतीय टीम को एक भी सफलता के लिए तरसा दिया। न्यूजीलैंड ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 190 रन टांग दिए थे और भारतीय खेमे में निराशा व उदासी साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी, क्योंकि कीवी बल्लेबाज हर ओवर में 8 से ज्यादा की औसत से रन बटोर रहे थे। लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने मैच में जान फूंकने के लिए 26वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा अपने सबसे अनुभवी और जादुई हथियार सर रविंद्र जडेजा को सौंपा, जिन्होंने अपनी सटीक और रहस्यमयी फिरकी से रचिन रवींद्र को उनके ऐतिहासिक शतक की दहलीज पर आउट कर भारत को वह पहली बहुमूल्य सफलता दिलाई जिसका पूरा वडोदरा इंतजार कर रहा था, जिससे रचिन रवींद्र सीधा डिफेंस करने के प्रयास में 88 गेंदों पर 99 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस वीर गाथा वाली पारी में 11 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। नवी मुंबई के D.Y। पाटिल स्टेडियम में रचिन रवींद्र के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की उम्मीदों का पूरा भार दुनिया के सबसे शांत और अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन के कंधों पर आ गया था, जिन्होंने मैदान पर कदम रखते ही डेवन कॉनवे के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को एक बार फिर से स्थिरता और मजबूती प्रदान करनी शुरू की। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ बहुत ही सूझबूझ भरा खेल दिखाया, जहां डेवन कॉनवे आज एक अलग ही अविश्वसनीय और जादुई लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी को निरंतर जारी रखते हुए खेल के 35वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। कुलदीप यादव की एक फिरकी गेंद पर हल्के हाथों से खेलकर एक फुर्तीला सिंगल चुराया और नवी मुंबई के इस ऐतिहासिक मैदान पर अपना एक और यादगार और जादुई वनडे शतक पूरा किया, जिससे पूरे कीवी खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई। खेल के 40वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम 300 रनों के उस मनोवैज्ञानिक आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और उनके हाथ में अभी भी 9 विकेट पूरी तरह सुरक्षित थे, जो भारतीय टीम के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था, क्योंकि डेवन कॉनवे अब 135 रन पर नाबाद रहकर मैच को पूरी तरह से न्यूजीलैंड की झोली में डाल रहे थे और दूसरे छोर पर केन विलियमसन भी 60 रन पर नाबाद रहकर भारतीय गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बने हुए थे। भारतीय प्रशंसकों के चेहरे अब निराशा से उतरने लगे थे और पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड को अब जीत के लिए प्रति ओवर केवल 11 रनों की दरकार थी, जो इस सपाट पिच पर बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन तभी खेल के 41वें ओवर में भारतीय कप्तान ने गेंद जादुई ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा को थमाई, जिन्होंने अपनी फिरकी का वो अलौकिक और अविश्वसनीय जादू दिखाया जिसने पूरे महामुकाबले की दिशा और दशा को ही एक ही झटके में पलट कर रख दिया। रविंद्र जडेजा ने अपने इस अविश्वसनीय ओवर की दूसरी ही गेंद को थोड़ा हवा में लूप दिया, जिसे जमे हुए बल्लेबाज डेवन कॉनवे भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद की अतिरिक्त स्पिन ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया, जिससे डेवन कॉनवे आउट हो गए। कॉनवे कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 112 गेंदों पर 135 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी, विनाशकारी और यादगार पारी में 14 कड़क चौके और 4 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। कॉनवे के आउट होने से भारतीय टीम को एक बड़ी राहत मिली थी, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था,
क्योंकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जडेजा ने अपनी उंगलियों का जादुई इस्तेमाल करते हुए एक सटीक और तेज रफ्तार वाली आर्म बॉल फेंकी, जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक केन विलियमसन पूरी तरह से पढ़ने में चूक गए और गेंद बिजली की रफ्तार से उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे स्टंप्स में जा घुसी, जिससे केन विलियमसन स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 58 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी में 5 शानदार चौके और 1 छक्का शामिल है। जडेजा के इस एक जादुई ओवर ने न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों पर तुषारपात कर दिया, क्योंकि एक ही ओवर में 2 सबसे बड़े और सेट बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने से कीवी टीम का मध्यक्रम अब पूरी तरह से दबाव में आ गया था और भारतीय टीम ने मैच में ऐसी जबरदस्त वापसी की जिसकी कल्पना 40वें ओवर तक किसी ने भी नहीं की थी। वडोदरा के इस मैदान पर रविंद्र जडेजा का यह स्पेल न्यूजीलैंड के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ, जहां उन्होंने अपनी फिरकी से उस मैच का रुख मोड़ दिया जो भारत के हाथों से लगभग फिसल चुका था और अब पूरा स्टेडियम एक स्वर में भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार खड़ा था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अब केवल औपचारिकता पूरी करने की ओर बढ़ रही थी। इन 2 मुख्य और सेट बल्लेबाजों के एक ही ओवर में पवेलियन लौटने से न्यूजीलैंड की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और भारतीय स्पिनरों ने इसके बाद कीवी मध्यक्रम के परखच्चे उड़ा दिए, जहां मार्क चैपमैन और टॉम लैथम जैसे बल्लेबाज भी भारतीय स्पिन के चक्रव्यूह में फंसकर रह गए। न्यूजीलैंड 100 रन पर आउट हो गया कि टीम जो 40वें ओवर तक जीत की सबसे बड़ी दावेदार लग रही थी, वह अगले 9 ओवरों के भीतर ही मात्र 360 रनों के कुल योग पर पूरी तरह से ढेर हो गई, क्योंकि कुलदीप यादव ने भी निचले क्रम के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया और अपनी फिरकी से कीवी टीम का सुपड़ा साफ कर दिया। भारतीय टीम ने इस अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पलटवार के दम पर न्यूजीलैंड को 48 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी और इस शानदार जीत के साथ 5 वनडे मैचों की इस महत्वपूर्ण सीरीज में 4-0 की अजेय और मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाकर चमचमाती ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया, जहां रोहित शर्मा को उनकी 170 रनों की उस बेमिसाल, साहसी और प्रलयकारी पारी के चलते सर्वसम्मति से मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, जिसने नवी मुंबई की इस शाम को हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस नामुमकिन और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत का असली महानायक और टर्निंग पॉइंट कौन है? 170 रनों की मैराथन पारी खेलने वाले हिटमैन रोहित शर्मा, या फिर एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ने वाले सर रविंद्र जडेजा? अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको भारतीय टीम का यह जादुई प्रदर्शन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।